हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर रहे थे। ये एमसीक्यू का 25 तक डिस्कशन हुआ था। आइए हम 26 से डिस्कस करते हैं। A tuning fork makes 256 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस कर रहा है बच्चों? 256। कितने वाइब्रेशन? 256। अच्छा आप बताइए, 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ये 256 क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। ये ट्यूनिंग फार्क क्या होता है? ट्यूनिंग फार्क एक ऐसी डिवाइस होती है जो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है। ट्यूनिंग फार्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है। When the speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड, जब साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है, द वेवलेंथ ऑफ द नोट इमिटेड इज। अब नोट क्या होता है? प्योर सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड को नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड को नोट कहते हैं। तो एक ट्यूनिंग फार्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है और 330 मीटर पर सेकंड से साउंड की स्पीड है। तो आपको बताना है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी। क्या बताना है? वेवलेंथ। मतलब आपको लेमडा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? लेमडा। बताइए बच्चों, लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू न्यू लेमडा। क्या होता है? V इक्वल टू न्यू लेमडा। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। लेमडा क्या होती है? वेवलेंथ। V क्या होती है? वेव स्पीड। आइए देखें, न्यू इक्वल टू 256 हर्ट्ज, V इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, लेमडा क्वेश्चन मार्क, V इक्वल टू न्यू लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा? V अपॉन न्यू। लेमडा इक्वल टू V अपॉन न्यू। तो लेमडा इक्वल टू 330 अपॉन 256। तो ये आपका आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 1.29 मीटर। क्या? 1.29 मीटर। ये वेवलेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वेवलेंथ आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। ओके, आइए अब हम 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। A sound wave of frequency 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज। कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 5 सेकेंड। 1000 मीटर कितने सेकंड में ट्रेवल करती है? 5 सेकंड में। ये डिस्टेंस हो गई, ये टाइम हो गया। बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, एक पॉइंट एक्स है, एक पॉइंट वाई है। ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है। इनके बीच की डिस्टेंस है 1000 मीटर। अब कोई वेव x से y तक की डिस्टेंस को 5 सेकंड में ट्रेवल करती है। तो नंबर ऑफ वेव्स बताना है x और y के बीच में कितनी होंगी। क्या बताना है? नंबर ऑफ वेव्स बताना है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले 500 दिया गया है ए ऑप्शन में, 1000 दिया गया है बी ऑप्शन में, 2500 दिया गया है सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन दिया गया 5000। आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। न्यू आपको दिया गया है 500 हर्ट्ज। देखिए फ्रीक्वेंसी दी गई 500 हर्ट्ज और आपको डिस्टेंस दी गई है 1000 मीटर। टाइम दिया गया 5 सेकंड। तो यहाँ से पहले हमें स्पीड निकाल लें। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1000 मीटर की डिस्टेंस वो 5 सेकंड में ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड यहाँ से आ जाएगी 1000 अपॉन 5 इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगी? 200 मीटर पर सेकंड। ये वेव स्पीड आ गई। क्या आ गई? वेव स्पीड आ गई। अब वेव की स्पीड पता लग गई। V इक्वल टू न्यू लेमडा। V इक्वल टू क्या? न्यू लेमडा। V क्या है? वेव स्पीड। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। यहाँ से लेमडा आ गया 2.5 मीटर। क्या आ गया? लेमडा आ गया 2.5 मीटर। अब आप देखिए, उन्होंने कहा कि एक पॉइंट x है और एक पॉइंट y है, इसके बीच में टोटल डिस्टेंस है 1000 मीटर। कितना है? 1000 मीटर। आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी। तो देखिए इनके बीच में वेव बन रही हैं ये। अब इतनी डिस्टेंस को हम एक वेवलेंथ कहते हैं। ये इतनी डिस्टेंस को एक वेवलेंथ कहते हैं। तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम वेवलेंथ से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी। अगर टोटल डिस्टेंस x और y के बीच में जितनी है उसको हम एक वेवलेंथ से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी 1000 अपॉन 2 अपॉन 5। कितना आ जाएगा? 2500। कितना आ जाएगा? 2500। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो 27 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो है वो वेव स्पीड निकाल लेनी होगी, उस वेव स्पीड से फिर वेव लेंथ निकाल लेनी होगी। पहला स्टेप हो गया कि हम डिस्टेंस और टाइम से वेव स्पीड निकाल लें। दूसरा स्टेप ये हो गया कि v इक्वल टू न्यू लैम्डा से लैम्डा निकाल लें। तीसरा स्टेप ये हो गया कि x और y के बीच में टोटल डिस्टेंस को वेव लेंथ से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ वेव्स पता लग जाएंगी। ओके, ये आपका 27 हो गया। आइए 28 की हम बात करते हैं। 28 में है इको इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ साउंड। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन। आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। 28 सोल्यूशन 28 गिवन इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या होती है? जब हम बोलते हैं, बोलना बंद कर दिए, वो साउंड जा करके किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करती है और उससे स्ट्राइक करके फिर वापस आकर के हमारे ईयर में पड़ती है, तो हम उसे इको कहते हैं। क्या कहते हैं? तो द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। और अब अगला वर्ड आया है तो इसका ए ऑप्शन हो गया। अगला है इंटरफ्रेंस। ये इंटरफ्रेंस क्या होता है? इंटरफ्रेंस चलो हम आपको बता दें। जब हम कहीं मान लो किसी मंदिर की तरफ जा रहे हो, मंदिर में घंटा बज रहा हो, तो रास्ते में कहीं पर होंगे तो हमें आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई पड़ेगी और कहीं पर होंगे तो बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगी। ऐसा इंटरफ्रेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से? इंटरफ्रेंस की वजह से होता है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा साउंड वेव चलती हैं एयर में तो वो आपस में मिल जाती हैं और मिल करके कहीं कहीं साउंड मैक्सिमम हो जाती है, कहीं कहीं मिनिमम हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं? इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड। तो when 2 or more than 2 sound waves travel in a medium, then due to their superposition at some point sound is maximum and at some point sound is minimum. This redistribution of sound energy is called interference of sound. मतलब जब भी 2 या 2 से अधिक साउंड वेव चल रही हो और रास्ते में वो आपस में इंटरमिक्स हो जाए, कहीं पर साउंड की एनर्जी मैक्सिमम हो जाए, कहीं मिनिमम हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड बोलते हैं। अगला है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, बेंड भी हो जाती है। इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो when sound goes from one medium to another medium, its speed changes and it bends at the surface. It is called refraction of sound. इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगला है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग हो जाना। जब भी साउंड जो है वो चल रही होती है, रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो उसके कॉर्नर पर बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग होने को डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं, आप खिड़की दरवाजे सब बंद कर लीजिए, तब भी हमारी साउंड घूम करके बाहर पहुंच जाएगी, बाहर के लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ जाएगी। ऐसा डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किसके? डिफ्रैक्शन की वजह से। तो साउंड का किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पर बेंड हो जाना जो है वो आपका डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। ओके ओके, तो ये रहा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है इन एन ऑर्केस्ट्रा the musical sound of different instruments are distinguished from one another by characteristics। करें ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग चीजें, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे होते हैं, तो किस कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी को। किस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं? पहला ऑप्शन लाउडनेस है, दूसरा पिच है, तीसरा क्वालिटी या टिम्बर है, चौथा ऑल ऑफ 3 है। तो आपको पता है कि क्वालिटी या टिम्बर सेम पिच और सेम लाउडनेस की भी साउंड हो तब भी हम पता कर लेते हैं कि ये रमेश की साउंड है, ये उमेश की। ऐसा क्वालिटी या टिम्बर की वजह से होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या? इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। क्वालिटी या टिम्बर की वजह से ऐसा होता है। जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं
आप उस पर्सन को या अपने फ्रेंड को नहीं देख रहे होते हैं तब भी पता लग जाता है कि कौन सा फ्रेंड कौन है। तो ये उसकी क्वालिटी या टिम्बर की वजह से आप डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो क्वालिटी या टिम्बर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम सेम पिच और सेम लाउडनेस की साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये ऑर्केस्ट्रा की साउंड है, ये ढोलक की साउंड है, ये तबले की साउंड है, ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, ये हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। ओके, तो इसमें आपका आ जाएगा। और लाउडनेस है, लाउडनेस अभी बताया था कि हमारे एयर की साउंड की वो प्रॉपर्टी जो हमें ये बताते हैं कि हमारे एयर का रेस्पॉन्स कितना है और एयर को कितना लाउड और कितनी फेंट सुनाई पड़े, उसे लाउडनेस कहते हैं। ये जो है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जो हमें बताती है कोई आवाज़ कितनी मीठी है, कितनी भारी है, कितनी ग्रेव है, कितनी श्रिल है आपका। तो इसका सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, एयर में साउंड की स्पीड देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो लाइट की स्पीड होती है, ये तो हो नहीं सकती है। 350 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 330 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर बात करिए आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो साउंड की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड होती है, जिसको हम 350 मीटर पर सेकंड मान सकते हैं। तो साउंड की स्पीड जो है वो रूम टेम्परेचर पर 350 मीटर पर सेकंड होती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 330 मीटर पर सेकंड होती है। 1500 होती है अबाउट वाटर में, 5000 होती है आपका एल्युमिनियम में। ओके, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो मीन्स जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 350 मीटर पर सेकंड या 346 मीटर पर सेकंड होती है। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। 31 में क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, आइए उसको डिस्कस करते हैं।